ऊपर वो आत्मा सवार हो जाती है। लॉकडाउन का टाइम था, उस समय मैंने प्रभु के दर्शन किए थे। आज सभी तो प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो। जगत जननी ममता मई माते श्री की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सभी बहन भाई आपके चरणों में मेरा नमन प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो। तो बहन हमारी थोड़ी सी चर्चा है, भाइयों हमारी थोड़ी सी चर्चा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम 14 साल के 15 साल के थे तो हमने सत्य के साथ में जाना शुरू किया था। तो हमारा गांव पड़ता है अलीगंज के पास खैरपुरा, तो मैं तहसील पड़ती है अलीगंज, और मेरा आना जाना हुआ तो मैं ट्रेन से जा रही थी। तो मैं सभी 15-16 लोग थे, तो मैं सोच रही थी कि हरि के धाम जाना तो है, पर जाऊंगी कैसे कि ट्रेन तो छूट चुकी है। और वहाँ पर टीटी खड़ा हुआ था तो मैं टिकट नहीं ले पाई। जब टिकट नहीं ले पाई तो मैं सोचती हूँ कि सारे बंदे ऐसे ही चले जाओ, कोई बात नहीं, चलना है। तो मेरी मम्मी भी थी, आज इस दुनिया में वो नहीं है, मौसी भी थी, चाची भी थी, मतलब सारा परिवार के समेत हम लोग गए थे। तो मैं ये भी नहीं समझती थी कि मेरी शादी वहाँ पर होगी, मैं नहीं जानती, क्योंकि मेरी शादी भी बहादुर नगर पटियाली धाम बादीपुर सरपुरा के पास ही हुई है। तो मैं ये नहीं जानती थी कि मुझे हरि जी इतने अपने चरणों में ले लेंगे, क्योंकि मैं दिल्ली में जब शादी होके आई बड़ी खुश थी, क्योंकि मैं खुश नसीब जब होता है तो परमात्मा को याद नहीं करता है, और जब खुशी से जब दुख में होता है तो हरिवार उनको चलो में कहते हैं कि हरि क्या ये हुआ मेरे साथ, मैंने दुख दर्द ये कैसे झेले मुझे नहीं पता था। तो मैं चली जाती हूँ तो बिना टिकट आती हूँ और बिना ही टिकट मैं जाती हूँ वहाँ पर। तो क्योंकि मैं हरि धाम को नहीं पहचान पाई थी, जाना आना हर मेरी शादी होने के बाद हर मंगल को होता था, प्रथम मंगल होता था, और मैं हरि धाम हर बारी जाती थी। तो मैं सोचती थी कि हरि जी यहाँ सब मेरे सास ससुर विशाल जाते हैं, तो मैं हंसती थी कि पूरी कचौड़ी मेरी सास रात में बनाती है, मुझे तो यही पता ही नहीं होता कि क्या होता है, नहीं जानती थी, नहीं समझ आती थी। तो मैं कहती थी मैं मियाँ बीवी खुश रहते हैं और ये हमें खुशी में क्या कर देती है, समझ नहीं आ रहा मेरे। तो तब मैंने सोच लिया कि मेरे 3 बच्चे भी हो गए यहाँ दिल्ली के आने के बाद। मैं खुद खुशी में इतने नसीब थे कि मैं हर बार विश्राम करती थी, हर बार मैं भूल भी जाती थी। तो मैंने क्या करा, मैं जाती हूँ बड़े खुश दिमाग से। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे देवर की शादी है, अब बड़ा खुश होना चाहिए, नाच गाना, मतलब मोह माया में इनमें हम जंजाल में पड़ जाते हैं, और जंजाल में जब पड़ते हैं तो हरि को बिल्कुल भूल ही जाते हैं। तो क्या होता है कि कोई आत्मा है जो 3 बाइकों पे हम जा रहे हैं, हमारे देवर की शादी है, अच्छे से शादी हो गई है, तो उनमें क्या होता है, तो मैं रास्ते में वो बाइक 3 भी रुक जाती है, पेट्रोल होने के बावजूद भी रास्ते में रुक जाती है। कि मैं जब रास्ते में रुकती है तो मैं कहती हूँ ये क्या हुआ, तो कोई आत्मा ऐसी है जो मुझे घेरती है कि रुको, हम इस पे बैठना चाहते हैं मोटरसाइकिल पे। तो मैंने बोला कि ये तीसरा चौथा बंदा कौन बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो वो मेरी बाथरूम बाहर रहती है और घर अंदर की तरफ होता है, तो वहां से मैं सोचती हूँ कि यहाँ से मेरे ससुर अंदर बैठे होते हैं, दूरानी बीमार हो जाती है, उसको दिखाने जाते हैं कि डॉक्टर के पास ले जा रही है। तो डॉक्टर के पास ले जाते तो है, पर वो तीसरा बंदा कौन आता है नहीं पता है, नहीं देखा उसको मैंने कभी। तो बैठने के बाद जब वो आत्मा घर में घुसने के अंदर जाने का सोचती है, तो वो अंदर मेरे परमात्मा की छवि लगी हुई है, तो वो अकस्मात वहां जा नहीं पाती है। तो जा पाती है तो मैं इतने में नहा धो के फ्री हो जाती हूँ। मैं सोचती हूँ मेरे पापा मुझे कोई खींच के ला जा रहा है, मेरे ससुर से मैं पापा बोलती हूँ कि मुझे कोई खींच के ले जा रहा है, कि कौन ले जा रहा है, कि मैंने कहा मुझे नहीं पता कौन ले जा रहा है। इतने में मैं तो ठीक हो जाती है और मेरे ऊपर वो आत्मा सवार हो जाती है। लॉकडाउन का टाइम था, उस समय मैंने प्रभु के दर्शन किए थे। आज सभी संत भक्तों को मैं ये बता रही हूँ कि इन ब्रह्म को कभी भूल मत जाना, कभी भी भूलना मत, क्योंकि इनके दर्शन सुदर्शन चक्र के मैंने किए हैं। क्योंकि जब गालियां जाती हूँ कि मैं बड़ी सेवा लेती हूँ, 24 घंटे ढोलक बजाने की सेवा मुझे दी गई है, और हरि के प्रथम में पहला विशाल जब भी होता है मैं विशाल में जाती हूँ, और हर समय हरि जी मेरे साथ मेरी सब पूरी मनोकामना पूर्ण करते हैं। क्योंकि मैंने इन हरि को पहचान लिया, मुझे दुनियादारी पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यही ब्रह्म मुझे
ये मेरे परम पिता हैं और सब झूठे संसारी हैं, यहाँ कोई अपना नहीं है। जिसको चाहोगे वही तुम्हें ठगेगा और कोई नहीं तुमसे प्यार करता है। समझ लो ये हरि ब्रह्म है, हमारी आत्मा की आवाज यही सुनते हैं। इससे बड़ा मैं सोचती हूँ वो ही करती हूँ, जो मेरे मन में हरि बसाते हैं मैं उन्हीं को सुनती हूँ, क्योंकि मैंने संसारी छोड़ दिए हैं, मोह माया छोड़ दिए और काम भी करती हूँ, क्योंकि काम भी करना जरूरी है। क्योंकि वो थोड़ा सा मोह इतना होता है कि घर में परिवार में अगर रहना है तो पूरे उनको ऐसा समझो कि ये अपने हैं, पर अपना कोई यहाँ पर नहीं है, सब धोखेबाज हैं, सब धोखेबाज हैं यहाँ पर। क्योंकि जिसको तुम जितना चाहोगे ना वो उतना ही तुम्हें रुलाएगा, हंसाएगा, कोई नहीं, क्योंकि ये ब्रह्म ही हंसाने वाले हैं। क्योंकि मैंने इनकी छवि को देखा है, जब भी हम पे विपदा आती है तब हम इनको ही पुकारते हैं और किसी को पुकार नहीं सकते हैं। क्योंकि तो प्रेम से बोलो नारायण साकार हरि की सब पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी ममता मई मातेश्वरी की सब पूरे ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये मेरी